नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साधना प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। कोविंद ने जमकर प्रदेश सरकार की तारीफ। विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल को बताया सराहनीय। पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही बीजेपी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम जयराम ने बांटे फल। प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को किया रवाना। कहा, पीएम के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का लिया फैसला। बड़सर में युवा कांग्रेस ने निकाली रोष रैली। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई बीजेपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी युवा कांग्रेस। पूरे प्रदेश में किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। कहा, 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महाअनुभवों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख निवासियों को पूरे देश की तरफ से बधाई देता हूं। ये साल हिमाचल प्रदेश और पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी साल हम सब स्वाधीनता के 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश की विकास यात्रा को जनमानस तक पहुंचाने की पहल बहुत ही सराहनीय है। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की स्वर्ण जयंती से जुड़े विधानसभा के इस विशेष सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। लोकतंत्र के इस उत्सव के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले आप सभी महानुभावों के साथ साथ मैं प्रदेश के लगभग 70 लाख नागरिकों को पूरी देश की ओर से भी बधाई देता हूं। यह वर्ष हिमाचल प्रदेश तथा पूरे देश के निवासियों के लिए विशेष हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण है। इसी वर्ष हम सब स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं और साथ ही हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना की स्वर्ण जयंती भी मना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा पूर्ण। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर स्वास्थ्य सेवा की 15 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हिमाचल रवाना किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हम सभी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा और समर्पण के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसी भाव के साथ आज सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत 15 और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हिमाचल प्रदेश को भेजी जा रही हैं। वहीं अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मंडाविया को धन्यवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत हेल्थ केयर सेक्टर में उपलब्धियां हासिल कर रहा है और हम हर दिन स्वास्थ्य सेवाओं, सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी।
युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी ने देश के युवाओं से रोजगार के नाम पर ठगी की है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा खोखला साबित हुआ है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है, जिससे युवा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। पढ़े लिखे युवाओं को कौड़े बेचने को कहा जा रहा है। तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काफी भद्दा मजाक देश के युवाओं के साथ किया था। कौन कहता है कि युवा बेरोजगार है? युवा अगर पकौड़ा भी तलता है तो वो भी एक रोजगार है। सुबह आप देखिए कि उनका साफ तौर पे कहना था, अगर युवा सुबह पकौड़ा तलता है, शाम को 200 रुपए कमाता तो वो भी एक प्रकार का रोजगार है। इस प्रकार के एक सिंबॉलिक जो भी एक वहां पर रैली के समापन में जो भी कार्यक्रम रहेगा, चाहे युवा वहां पर पढ़ा लिखा युवा पकौड़ा तलेगा, चाहे बूट पॉलिश करेगा, चाहे नुक्कड़ के माध्यम से एक सिंबॉलिक एक मैसेज देना चाहेगा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, पर उसके आप देखोगे तो किसी को भी अभी तक करोड़ों जो रोजगार है वो युवाओं के द्वारा युवाओं से छीन लिए गए हैं और युवा आज मजबूरन खुदकुशी करने के लिए उतारू हो चुका है। तो इसी पे सारा का सारा कार्यक्रम रहेगा और पूरे के पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा लेवल पे, हर जिला लेवल पे जो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है, इसको नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में युवा कांग्रेस मनाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और देश भर में आज कई सेवा और स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर शिमला के KNH अस्पताल में जाकर मरीजों को फल और मास्क बांटे हैं। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मरीजों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के लोगों की ओर से पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और दीर्घायु की कामना की है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। 1 सप्ताह तक इसके तहत सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आज हमारे लिए बहुत महत्व का दिन है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और हम हिमाचल प्रदेश देवभूमि की ओर से आदरणीय मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। वो लंबी आयु जिए, देश का नेतृत्व लंबे समय तक करे, ऐसी हम कामना करते हैं और हम इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। आज से 25 तारीख तक अनेक सेवा के कार्य जो है पूरे देश भर में हर स्तर पर जो है वो करने का हमने निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी ने अपना जीवन ही सेवा के लिए और देश के लिए समर्पित किया है और सेवा सप्ताह मनाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता इसको मना रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपदा के समय भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत काम किया। कोविड वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग से लेकर देश के 76 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाना अपने आप में रिकॉर्ड समय में किया। मैं जहां एक और कोविड वॉरियर्स को बहुत बधाई और धन्यवाद करता हूं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स को, बाकी सबको करता हूं, वहीं पर नेतृत्व देने के लिए मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। ऐसा नेता जिसकी आयु लंबी हो, स्वस्थ हो, देश की ओर से हम कामना भी करते हैं। वहीं पर अस्पताल में आकर फल वितरण समारोह भी किया, स्वच्छता अभियान भी करेंगे, अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा सप्ताह मनाएंगे। मैंने भी पिछले कल मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, जिसमें हमने अब तक 6 लाख लोगों का मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयां देने का काम किया है। 6 लाख लोगों को 5000 गांव में। अब उसमें 15 गाड़ियां और जोड़कर हमने लक्ष्य रखा है कि 21 लाख लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और सेवाएं देने का काम अगले 5 वर्षों में हम करेंगे। जैसे मोदी जी ने स्वास्थ्य का बजट 2.5 गुना ज्यादा किया, हमारा भी प्रयास है कि आम व्यक्ति भी किसी न किसी रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे और स्वस्थ रहने के लिए वो सब मापदंडों को फॉलो करे जिसकी आवश्यकता है।
वहीं बटसर में युवा कांग्रेस ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास शर्मा अध्यक्षता में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आज मेहरे बाजार में रोष रैली निकाली। इस दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष विकास शर्मा ने बताया कि आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी के रूप में मनाने का आह्वान किया था, इसलिए बटसर ब्लॉक युवा कांग्रेस ने रोष रैली और धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिला हमीरपुर युवा कांग्रेस के प्रभारी अखिल अग्निहोत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को 2 करोड़ बेरोजगार देने का वादा किया था। कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। साथियों, ये जो प्रधानमंत्री था, इन्होंने जब शासन में आए तो इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आज हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, हम पूछना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री को, वो कहाँ गए रोजगार? आज युवाओं का शोषण क्यों किया जा रहा है? आज पेट्रोल डीजल के दाव की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। वहीं प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ये विधानसभा देश की पहली कागज रहित विधानसभा है। प्रदेश के विकास में डॉक्टर परमार और वीरभद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जो अधिकतम समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उन्होंने अपने मुद्दों को राष्ट्रपति के समक्ष रखा है। उन्होंने सैन्य बलों में हिमाचली युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए राष्ट्रपति राज्य के लिए हिमाचल रेजिमेंट के गठन का आग्रह किया है। साथ ही राष्ट्रपति से इन मुद्दों पर गौर करने का आग्रह भी किया है। जंगल बहुत इंपॉर्टेंट। जब हमने बात अपनी रखी है तो हमने ये कहा कि हमने राष्ट्रीय हित में अपने जंगल नहीं काटे हैं। आज भी सारे लहलहाते जंगल हैं, लेकिन उसकी एवज में जो हमारी भरपाई होनी थी वो हमें नहीं मिली। कोई तो हस्तक्षेप करेगा। और जब राष्ट्रपति आए हैं तो उनके ध्यानार्थ बातें तो ये आएंगी। पनबिजली में हम देश का जो है 1/4 बिजली हम पैदा कर रहे हैं। हमारे क्लेम्स हैं, पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत हमारे क्लेम्स हैं, पनबिजली योजनाओं के क्लेम्स हैं। पड़ोसी राज्य नहीं दे रहे हैं, बड़े राज्य नहीं दे रहे हैं। आखिर उन क्लेम्स को सेटल कौन करवाएगा? जो एक मेमोरेंडम साइन हुए उस समय, उनके मुताबिक जो है हिमाचल को हिस्सा तो मिलना चाहिए। उसके बाद हमने ये बात रखी कि रेलवे के विस्तार के लिए मदद की ज़रूरत है, हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए ज़रूरत है। अगर अंग्रेज़ ना होते तो शिमला में भी शायद रेल ना पहुंचती, जिस स्थिति से रेल का विस्तार हो रहा है। बड़े जहाज आज भी हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों पे उतर नहीं सकते। तो इसलिए हमने टूरिज्म को बूस्ट मिले तो इसलिए हम रेल और हवाई जहाज़ों की बात करते हैं। फिलहाल के लिए हिमाचल प्रदेश की खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।